वन की उस शाम की कहानी। वनवास का 14वां वर्ष अपने अंतिम चरण में था। दंडकारण्य का वन उस दिन कुछ अलग ही लग रहा था। हवा में शांति थी, पक्षियों का कलरव धीमा था और सूर्य अस्त होने से पहले जैसे कुछ कहना चाहता हो। सीता कुटिया के बाहर तुलसी के पास बैठी थीं। उनके हाथ में एक सूखा पत्ता था जिस पर वे नाखून से अनजाने में रेखाएं बना रही थीं। यह वही सीता थीं जिन्होंने राजमहल छोड़ा, सिंहासन का सुख त्यागा और वन को अपना घर बना लिया। पर आज उनके मन में एक अनकहा प्रश्न था। उधर राम लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे, लक्ष्मण नदी से जल लेकर लौट रहे थे, पर वे दोनों ही समझ रहे थे कि आज सीता कुछ अलग है। सीता का प्रश्न। शाम को अग्नि प्रज्वलित हुई। लक्ष्मण भोजन बनाकर थोड़ी दूरी पर बैठ गए, यह जानते हुए कि राम और सीता को अकेले कुछ कहना है। सीता ने धीरे से कहा, स्वामी, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आप राजा न होते, यदि आप मर्यादा पुरुषोत्तम न कहलाते, तो क्या आप फिर भी वही राम होते? राम मुस्कुराए। सीते, यह कैसा प्रश्न है? सीता ने पहली बार आंखों में सीधी दृष्टि से देखा। मैं जानना चाहती हूं, क्या हमारा प्रेम केवल कर्तव्य से जुड़ा है या उससे आगे भी कुछ है? राम कुछ क्षण मौन रहे। वन की हवा ने अग्नि को हिलाया। सीते, राम बोले, मर्यादा मुझे संसार ने दी है, प्रेम तुमने। राम की अनसुनी पीड़ा। राम पहली बार बोले, जब पिता ने वनवास का आदेश दिया था, सब मुझे धैर्यवान समझ रहे थे, पर किसी ने यह नहीं देखा कि उस रात मैं कितना टूटा था। राजा बनना आसान था, पर पति बनना कठिन, क्योंकि पति का हृदय प्रश्न करता है, क्या मैं तुम्हें सुख दे पा रहा हूं? सीता की आंखें भर आईं। तो आपने कभी मुझसे क्यों नहीं कहा? राम ने कहा, क्योंकि मुझे लगा, यदि मैं डगमगाया, तो तुम भी डगमगाओगी। सीता ने धीमे स्वर में कहा, और यदि मैं कहूं कि मैं डगमगाना चाहती थी, पर आपके साथ। वन की परीक्षा। उसी रात एक वृद्ध स्त्री कुटिया के पास आई। उसका स्वर कांप रहा था। माता, मेरे पुत्र को वन के भीतर किसी अदृश्य भय ने बांध लिया है। राम तुरंत खड़े हो गए। सीता भी साथ चल पड़ी। वन के भीतर उन्हें एक